हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आप लोगों का फिर स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी 1 रिवीजन सीरीज चल रही है फार्मा कॉग्निशन फाइटोकेमिस्ट्री 5th सेमेस्टर, इसकी हम आज लेकर आ गए यूनिट 5। तो फ्रेंड्स 4th यूनिट तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसकी 5th यूनिट कवर करेंगे, जो ज़्यादा बढ़िया है नहीं, बेसिक ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री छोटी यूनिट है फ्रेंड्स। और 1 शॉट रिवीजन सीरीज, इसके अंदर हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट यदि आपको पढ़ना है तो डिटेल वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं यूनिट 5 बेसिक्स ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। फ्रेंड्स, फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है? ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ नेचुरली अकरिंग प्लांट डेरिवेटिव केमिकल कंपाउंड, यानी प्लांट से मिलने वाले जो भी केमिकल कंपाउंड उनकी स्टडी करना ही फाइटोकेमिस्ट्री है, वो कहलाती है। अब आते हैं इसके अंदर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, वो प्रोसेस है जो सेपरेट करती है मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड को विद द हेल्प ऑफ सोलेंट की हेल्प से। इसके अंदर अलग अलग टाइप आते हैं। पहला आता है मैसेरेशन। मैसेरेशन क्या होता है? प्लांट मटेरियल है, प्लेस करते हैं उनको क्लोज कंटेनर के अंदर सोलेंट के साथ, और 2-3 दिन तक उसको छोड़ देते हैं, उसको एजिटेट यानी कि हिलाते रहते हैं, मिक्स करते रहते हैं। उसके बाद प्योरीफाई करते हैं फिल्ट्रेशन के थ्रू। इसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? सेम एज मैसेरेशन, यही प्रोसेस होती है। इसके अंदर बस एक फर्क आ जाता है। क्या? इसके अंदर हम जेंटल हीट प्रोवाइड करते हैं 40 से 60 डिग्री के ऊपर, और जो स्टेयर करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग उसको स्टेयर करते रहते हैं। अब इन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, ये भी मैसेरेशन के थ्रू मैसेरेशन की जैसी होती है, बट लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन आ जाती है। टाइम है जो, बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है वो कम हो जाता है, ड्यू टू किस कारण? कोल्ड और बॉइलिंग वाटर के कारण। कोल्ड और बॉइलिंग वाटर इसके अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद आता है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन क्या होता है? प्लांट मटेरियल बॉइल्ड इन वाटर, प्लांट मटेरियल को पानी के अंदर हम बॉइल करते हैं और कूल करते हैं, देन इट इज सुटेबल फॉर हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट, फिर वो हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए सुटेबल हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है हमारा परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है फ्रेंड्स? परकोलेशन का मतलब पहले इसको आप वर्ड से समझिए। पर मतलब फ्रेंड्स किसी के अंदर से निकल जाना, उसको बोलते हैं परकोलेशन। इसका डेफिनेशन क्या है? कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोलवेंट की कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट थ्रू बेड देन क्रूड ड्रग मटेरियल इज कैरिड आउट। अब फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा ये किसी टाइप का शीट है, इसके ऊपर हमने ड्रग डाली, इसके अंदर पास हो गई। अब कुछ ड्रग हमारी मेरे यहाँ पर फंस जाएगी उंगलियों के बीच में, और जो पानी वो नीचे निकल जाएगा, तो उसको बोलते हैं परकोलेशन। इसका डेफिनेशन दोबारा पढ़िए। कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट, कंटिन्यूस जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो होता है किसका? सोलवेंट का, थ्रू बेड देन क्रूड ड्रग मटेरियल इज कैरिड आउट। जो क्रूड ड्रग का मटेरियल वो सेपरेट हो जाता है। इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपिंग क्या है? यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन के लिए यूज किया जाता है। यू इसके अंदर अलग अलग टाइप के हैं फ्रेंड्स, टोटल 4 हैं। सबसे पहला आता है यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसके अंदर मेनली फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन याद करनी है जो आपके सिलेबस में दी गई है, लेकिन प्रिंसिपल आप एडिशनली याद कर लीजिए। कभी कभी 1 नंबर के अंदर या 2 नंबर के अंदर ये पूछ लेता है। तो आइए पढ़ते हैं। यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन मॉलिक्यूल। एप्लीकेशन देखें तो डिटेक्शन के लिए कंजुगेशन बोर्ड को, जो कंजुगेटेड बोर्ड होते हैं उनको डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं, और क्वांटिफिकेशन करते हैं फ्लैनोइड्स का। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें तो इसकी जो प्रिंसिपल है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है, एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन। जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो आईआर को एब्जॉर्ब करती है, ये इसका प्रिंसिपल है। और एप्लीकेशन देखें तो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड को। एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसके अंदर देखें तो प्रिंसिपल होते हैं न्यूक्लियाई इन अ मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करता है कौन? न्यूक्लियाई, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। एप्लीकेशन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, डिस्टिंग्विशिंग स्टीरियो आइसोमर। अब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें, मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखें तो प्रिंसिपल होता है सेपरेशन बेस्ड ऑन मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, M/E रेशियो से मास टू चार्ज M/E रेशियो के ऊपर डिपेंड होता है। एप्लीकेशन देखें तो डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर एलुसिडेशन, ये इसको होता है फ्रेंड्स प्रॉपर्टी। इसके बाद आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखें तो यूज फॉर आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन। TLC देखें तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, प्रिंसिपल क्या होता है? सेपरेशन बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। एप्लीकेशन देखें तो फिंगरप्रिंटिंग ऑफ हर्बल ड्रग या फिर आइडेंटिफिकेशन। HPLC देखें तो प्रिंसिपल होता है सेपरेशन यूजिंग हाई प्रेशर। एप्लीकेशन देखें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस और प्योरिटी चेक। इसके बाद गैस क्रोमेटोग्राफी देखें तो प्रिंसिपल सेपरेशन यूजिंग गैस एज मोबाइल फेज। और इसके एप्लीकेशन देखें तो इसेंशियल ऑयल के लिए सेपरेशन और फैटी एसिड का जो सेपरेशन है उसके लिए यूज करते हैं। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखें तो प्रिंसिपल होता है एब्जॉर्प्शन बेस्ड ऑन सेपरेशन थ्रू पैक्ड कॉलम के थ्रू जो सेपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और एप्लीकेशन देखें तो लार्ज स्केल के लिए आइसोलेशन के लिए यूज होता है, लार्ज स्केल पे जो आइसोलेशन करते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? यूज फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल। चार्ज मॉलिक्यूल के सेपरेशन के लिए यूज की जाती है। फ्रेंड्स ये आपको जो भी हर एक प्रोसेस जो क्रोमेटोग्राफी या इलेक्ट्रोफोरेसिस ये आपके 7th सेम के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर आएंगी, वहां पे आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। अब पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस देखें तो प्रिंसिपल क्या होता है? सेपरेशन बेस्ड ऑन माइग्रेशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो सेपरेशन है वो बेस्ड होता है माइग्रेशन ऑफ आयन के माइग्रेशन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एप्लीकेशन देखें
तो सेपरेट करता है अमीनो एसिड और एल्कलॉइड सोल्ट को। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रिंसिपल है सेपरेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर साइज, और एप्लीकेशन देखें तो सेपरेट प्लांट प्रोटीन्स और एंजाइम्स, प्लांट के प्रोटीन और एंजाइम को सेपरेट करता है। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस देखें तो प्रिंसिपल होता है रैपिड सेपरेशन ड्यू टू हाई वोल्टेज। एप्लीकेशन देखें तो सेपरेट एल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स। ठीक फ्रेंड्स, ये था हमारे यूनिट 5 फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 5th सेमेस्टर। तो फ्रेंड्स, हमारी शॉर्ट रिवीजन सीरीज जो फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 5th सेमेस्टर वो आज खत्म होती है। इसी के साथ हमारी सब्जेक्ट खत्म हो गया। सेकंड सब्जेक्ट आप बताइए कमेंट के अंदर कौन सा शुरू करना है। ठीक है, वही जो सब्जेक्ट आप बताएं कमेंट के अंदर वो हम शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, ये पूरा जो शॉर्ट रिवीजन सीरीज है ये मैंने थोड़ा फास्टली आपको पढ़ाया है, क्योंकि इसके अंदर समझाने वाला कुछ था नहीं, हर चीज़ जो थी वो रटने वाली थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाया है। ठीक फ्रेंड्स, बाकी आपका ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट हम जल्दी शुरू करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल।